तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम दानियल की किताब का मुताला करते हुए उसके छठे बाब पर पहुँच चुके हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। छठे बाब की शुरुआत एक नए दौर और नए बादशाह की शुरुआत है जो दारा कहलाता है। छठे बाब के कुछ हवालाजात को पढ़ने से पेशतर हम दारा बादशाह के मुतल्लिक जानना चाहेंगे। जैसा कि हमने दूसरे बाब में गैर कौमों के दौर में 4 सल्तनतों के सिलसिले में देखा कि वो सोने के सर से शुरू करता है, यानी कि नबूकतनजर और कसदियों की सल्तनत। लेकिन उसे बताया गया कि उसके बाद एक दूसरी सल्तनत आएगी जो कि मादी और फारसी की सल्तनत है। और यहाँ हम देखते हैं कि इस सल्तनत का पहला बादशाह दारा मादी है, जो कि पिछली सल्तनत की जगह कायम हुई है। और दर हकीकत जैसा कि हमने इस किताब में देखा कि खुदा बादशाहों को उठाता और खुदा ही उनको हटाता है। एक बादशाह ने अपनी नाकामी का सबूत दिया तो खुदा ने उसे अपने इलाही फरमान से हटा दिया। बेलशज़र मारा गया और दारा उसकी जगह आया ताकि उसे मौका मिले। लेकिन हम जानेंगे कि वही 4 मरतबा दोहराई जाएगी और इंसानों की मुमलिकत में नाकामी का सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि इब्ने आदम की बादशाही ना आए, या जैसा कि हिजकिय्याल के 21वें बाब में कहा गया है कि वो आएगा। जिसका हक है तो खुदा उसे हुक्मरानी अता करेगा, जो कि मसीह है। हम दूसरी सल्तनत के हवाले से देखेंगे। दूसरी सल्तनत की शुरुआत होती है जो कि गैर कौमों के दौर की मूरत के मुताबिक चांदी के बाजू और छाती है, सोने के सर के बाद बाबुल की सल्तनत के इख्तिताम के बाद जिस रात वो गिर पड़ा और बेल्तशज़र बादशाह मारा गया। दारा को पसंद आया कि मुमलिकत पर 120 नाज़िम मुकर्रर करे जो तमाम मुमलिकत पर हुकूमत करें, और उन पर 3 वज़ीर हो जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाज़िम उनको हिसाब दें और बादशाह खसारा ना उठाए। और चूंकि दानियल में फाजिल रूह थी, इसलिए वो उन वज़ीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। तब उन वज़ीरों और नाज़मों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई कसूर ना पा सके क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी। तब उन्होंने कहा कि हम इस दानियल को उसके खुदा की शरीयत के सिवा किसी और बात में कसूरवार ना पाएंगे। बस ये वज़ीर और नाज़म बादशाह के हजूर जमा हुए और उससे यूं कहने लगे कि ए दारा बादशाह, अब तक जीता रहे। मुमलिकत के तमाम वज़ीरों और हाकिमों और नाज़मों और मुशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की है कि हम एक खुसरवाना आइन मुकर्रर करें और एक इम्तनाई फरमान जारी करें, ताकि यह बादशाह 30 रोज़ तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे, शेरों की मान में डाला जाए। अब ए बादशाह, इस फरमान को कायम कर और नविश्ते पर दस्तखत कर, ताकि तब्दील ना हो, जैसे मादियों और फारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। पस दारा बादशाह ने उस नविश्ते और फरमान पर दस्तखत कर दिए। दारा मादी ने 120 नाज़मों के ऊपर 3 सरदारों को रखा। उनमें से एक दानियल था और वो उन पर अफजल ठहरा, सो उन्होंने उससे अदावत और बुग़्ज़ रखी। हमें दानियल के अफजल होने के हवाले से बताइए जो मुख्तलिफ दौरे सल्तनत और मुमलिकतों में अफजल रहा। मैं दानियल को एक मोहतरम शख्स के तौर पर देखता हूँ, पहले बाब की शुरुआत ही से, जबकि वो एक बेऐब जवान था। बेशक वो खुदा की नज़र में ऐसा शख्स था जो बेऐब था। वो वफादार और दीनदार शख्स था और उसके पास शरीयत थी और उसने खुदा की शरीयत को माना, लेकिन उससे हसद किया गया। किसी समझदार इंसान ने कहा कि हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है। और मैं देखता हूँ कि ये कहानी बहुत कदीम है। इसका तस्करा दानियल 6 में हुआ, लेकिन हम इसके बारे में पैदाइश 3 में पढ़ते हैं। जब खुदा ने ज़मीन पर अपने नुमाइंदे को मुंतखब किया, या वो जो ज़मीन पर उसका नायब होगा, जो कि आदम था, शैतान ने उससे हसद किया। और शैतान को पहली बार ऐसा लगा कि इंसान जो मिट्टी से बनाया गया है वो उससे बेहतर है, तो इंसान खुदा की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है, मैं कहाँ हूँ। सो शैतान ने आदम से हसद किया और उसे गिरा दिया,
और हम यहाँ भी ऐसे देखते हैं। हम यहाँ के बाशिंदे हैं, लेकिन ये परदेश से आने वाला शख्स हम पर मुसल्लत हो गया है। सो उन्होंने उससे हसद किया। पर मैं कहूँगा कि दरहकीकत शैतान आदम को गिरा सकता था। और मैं ये भी कहूँगा कि ये नेक इंसान जो कि दानियल है, पहले खुदा से वफादार है और फिर बादशाह से। वो उस पर कोई इल्ज़ाम ना लगा सके और उन्हें उसकी खुदा की शरीयत के सिवा और कुछ ना सूझा। भाई, बेदागो शफाफ तारीख और नेक किरदार दुश्मनों के मुंह बंद कर देता है। जो ऐसे किसी शख्स की जिंदगी को टटोलते हैं, उसमें बहुत सी खूबियां थीं, लेकिन उसमें कोई ऐब ना निकल पाया। उसे बाहर निकालने का उन्हें किसी और तरह का रास्ता ना मिल सका। मुझे साफ और शफाफ किरदार और जिंदगी के साथ के हवाले से बताइए, ये किस तरह से दुश्मन के मुंह पर दरवाजों को बंद कर सकता है? न सिर्फ ये पता लगता है कि उसका किरदार अच्छा था, बल्कि उनका किरदार सच में बहुत बुरा था। और यहाँ हमें एक बात मिलती है जो आपने अभी पढ़ी, ताकि निज़ाम उनको हिसाब दे और बादशाह खिसारा न उठाए। हम इस तरह की बात से क्या समझते हैं? क्या वो सच में चोर थे? जी। उन्हें दयानतदार शख्स बर्दाश्त न था, जैसे आज होता है। जब आप ऊपर तक फैली हुई करप्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें वजीर और उमरा और कंपनी के मैनेजर्स शामिल होते हैं, और यहाँ सब जगह ऐसा होता है, तो हम कई बार ऐसी खबरें पढ़ते हैं। सोदारा ने हिसाब किताब के लिए एक निज़ाम बनाया। उसने वहाँ 3 सरदार रखे, लेकिन बाकी 2 मैं कहूँगा कि ऐसा लगता है कि वो रिश्वत लेकर अपनी आंखें बंद करने वाले थे। लेकिन दानियल ऐसा ना था, बल्कि मैं कहूँगा कि वो ईमानदार शख्स था। सो मैं कहूँगा उस शख्स से कोई फायदा ना होता, उससे जान छुड़वाना सबसे बेहतर था। उन्होंने जालिमाना अंदाज में दानियल के खिलाफ साजिश की, जो कि एक मोहतरम और बुजुर्ग शख्स था, ताकि उसे हौलनाक मौत मारें, उसे शेरों की मांद में डाल दें। लेकिन हम बात के आखिर तक देखते हैं कि खुदा ने उसे इज्जत बख्शी। किस तरह वो जो उसे फंसाना चाहते थे, अपने जाल में खुद ही फंस गए। जी हाँ भाई यूसुफ, साजिश क्या थी? मैं कहूँगा कि वो शैतानी फंदा था जो उन्होंने दानियल के खिलाफ लगाना चाहा। दरहकीकत ऐसा लगता है कि दारा ऐसा शख्स था, और अफसोस कि दुनिया पर ऐसे बादशाह हुक्मरान हुए हैं। वो एक सादा शख्स था। जी हाँ, और ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे आराम से धोखा दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने उसे बेवकूफ़ बना दिया या उसे अहमक जाहिर किया। उन्होंने उससे कहा, ए बादशाह, जब वो जमा हुए, क्योंकि ये बात 3 मरतबा आई है। जी, 3 मरतबा 6ठी आयत में जमा हुए, और फिर 11वीं आयत में आया कि जमा हुए, और फिर 15वीं आयत में जमा हुए। 3 मरतबा आया जमा हुए। और वो उस शख्स के खिलाफ कुछ ढूंढ रहे थे जो बर्फ की मानंद साफ था। हम उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित ना कर सके, सिवाय इसके कि वो मर्दे दुआ है। सो वो बादशाह के पास गए और कहा, ए बादशाह, हमारे पास एक तजवीज़ है। उसे तजवीज़ पसंद आई कि तू 30 रोज़ के लिए खुदा होगा। लेकिन वो झूठा साबित हुआ, खुदा नहीं, क्योंकि वो अपने किसी पकड़वाने वाले की दुआ का जवाब नहीं दे सकता। वो अपनी तलब को पूरा नहीं कर सका। उसके अंदर खुद एक ख्वाहिश थी जिसे वो पूरा नहीं कर सका, क्योंकि वो झूठा खुदा है जिसे लोगों ने अपने लिए मुकर्रर किया। लेकिन एक खुदा है, इसलिए इस झूठे खुदा ने हकीकी खुदा का इतराफ किया। दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए। मैं नाकाम हुआ, तुझे छुड़ा ना सका। क्या तेरा खुदा तुझे छुड़ाने पर कादिर हुआ? तो जवाब था, जी हाँ। सो वो इब्लीसी साजिश ये थी कि उन्होंने कहा कि 30 रोज तक दारा बादशाह है, तब जो कोई किसी दूसरे खुदा से दुआ मिन्नत करे वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। उन्होंने ये फरमान लिखवाया और दारा से उस पर दस्तखत करवा लिए। 3 दिनों के लिए खुदा होना कौन नहीं चाहेगा? उन्होंने इसी हरबे का इस्तेमाल क्यों किया? मैं कहूँगा उन्होंने काम पर और उसके बाद भी दानियल पर नजर रखी, और उन्होंने देखा कि उसकी काम पर कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन वो 3 मरतबा दुआ कर रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है। वो 3 बार दुआ करता था, जैसा कि ज़बूर 55 में लिखा है कि मैं सुबह और शाम और दोपहर को फरियाद करूंगा। दाऊद और दानियल 3-3 बार दुआ किया करते थे, और जैसा कि पुराने अहदनामे में रिवाज था, और यकीनन दुआ हर वक्त करनी चाहिए। हमारे पास दुआ का कोई मखसूस वक्त या मखसूस दुआएं नहीं हैं, बल्कि दुआ हर वक्त करते रहना और खुदा से रफाकत में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ ये शख्स 3-3 बार दुआ करता था, और उन्होंने कहा कि हम इस शख्स की 30 दिन के लिए दुआ छुड़वा देंगे, ताकि इस दौरान हमारे पास उसे पकड़ने के 90 तरीके हों, ताकि उसे सजा मिले उस जुर्म की। भाई अयाद, मेरा सवाल ये है कि मादी और फारस का कानून क्या है जिसे बदला नहीं जा सकता?
मादी और फारस का कानून क्या है जिसे बदला नहीं जा सकता? इससे पिछली मुमलिकत और इस मुमलिकत के दरमियान फर्क जाहिर होता है, या जो कुछ हम दूसरे बाब में देखते हैं, कम से कम धात का कम होना, जी, सोने से चांदी और पीतल से लोहे तक। यकीनी तौर पर उसमें मियारी कमी वाक़ हुई जो उस वक्त की धात की कीमत के मुताबिक है। ये इंतज़ाम की सूरत में हुआ क्योंकि वो नबूकतनज़र एक ज़बरदस्त हाकिम था। उसने जिसको चाहा हलाक किया और जिसको चाहा जिंदा रखा बिना सवाल जवाब किए कि उसे जिंदा रहना चाहिए तो जिंदा रखा, अगर नहीं तो मार दिया। लेकिन मादी और फारस के पास ये मुकम्मल इख्तियार ना था क्योंकि हम सोने से चांदी पर आ गए हैं और उनके पास कानून था, और वो ऐसा कानून था जिसको बादशाह भी तोड़ नहीं सकता था। और जब हम तीसरी मुमलिकत पर पहुंचते हैं तो वो इससे भी कमतर है, और जब तक हम चौथी मुमलिकत तक नहीं पहुंच जाते हैं तो हमें दुख और दर्द और जवाल दिखाई देता है, जबकि पिलातुस की अदालत में मसीह बेकसूर रहता है। लेकिन मैं कहूँगा कि वो दरअसल लोगों को खुश करना चाहता था, और फिर कानून के होते हुए कोई और कानून ना था, और वो दरअसल मसीह को मसलूब करने पर राजी हो गया। लोगों की भीड़ और मजमे ने उसे मना लिया, उन्होंने और उसे वो मनवा वो लिया। करना चाहता था जिससे वो भीड़ खुश हो जाए। सो उसने मसीह को मसलूब करने का फरमान जारी किया, और इससे हमें ये पता चलता है कि मुमलिकतें बद से बदतर होती चली जाएंगी जब तक कि मसीह आकर बादशाही नहीं करेगा। और देख, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे, और यही सच है। भाई यूसुफ, आपने जिक्र किया कि दानियल दिन में 3 बार दुआ करता था। ये आने वाली आयत से वाज़ेह है। 10वीं आयत से मैं एक अमली सवाल करना चाहता हूँ। दानियल का उस मुमलिकत में काम कोई आसान ना था क्योंकि वो 120 नाज़मों के ऊपर सरदार था, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो उस शहनशाह की हुकूमत के ताबे हैं, जो उसे हिसाब दे हैं। तो उसके पास वक्त ना था, या आज की ज़ुबान में कहें तो बहुत मसरूफ़ था। वो ये सब काम कैसे कर पाया, जैसे कि हिसाब किताब को जांचे परखे और 120 नाज़मों को देखे परखे, उन्हें हिदायत दें, और दिन में 3 बार दुआ भी करे और शरीयत का मुताला भी करे, क्योंकि वो शरीयत को कई सालों से समझता था। यिर्मयाह की किताब से हम अपने काम काज, दुआ और बाइबल मुकद्दस के मुताले के दरमियान कैसे तवाज़न बरकरार रख सकते हैं? देखें भाई, हमारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम अपनी तरजीहात को सही तौर पर तरतीब नहीं देते। मसीह ने कहा, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। पर सवाल यह है कि मैं अवलीन तरजीह किसे देता हूं? तुम अपनी रवश पर गौर करो। ये हजी नबी की मार्फत कहा गया है। अवलीन कौन है? कि क्या तुम्हारे लिए मुस्कफ घरों में रहने का वक्त है जबकि ये घर वीरान पड़ा है? क्या ये सही है कि शायद मेरा काम अवलीन है और खुदा 10वें या फिर 100वें नंबर पर है, या है ही नहीं? दरहकीकत परहेजगार लोग खुदा को अवलीन तरजीह देते हैं और खुदा उनके दिन को बरकत देता है। और मैंने ज़ाती तौर पर यह तजर्बा किया है। मैंने तजुर्बा किया कि जिस दिन से मैं अपने खुदा और उसकी किताब के साथ बैठने लगा, और ये आज से शुरू नहीं हुआ बल्कि ये तब से है जब मैं एक इंजीनियर था, जब मैंने खुदा को तरजीह दी, यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज में तालिबे इल्म था, मैं खुदा को तरजीह देता था, और मैंने अपनी जिंदगी में खुदा की बरकत का तजुर्बा किया। खुदा ने बरकत दी। ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करूंगा। इज्जत खुदा की तरफ से है। आप खुदा को इज्जत दें, वो आपको देगा। मतलब कोई बहाना नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। जवान लोग कहते हैं कि हमारे पास बाइबल के मुताले का वक्त नहीं है, हमें फौरी मालूमात चाहिए। उनके पास कोई बहाना नहीं है। ये शख्स बहुत अहम था, लेकिन उसने दुआ और बाइबल के मुताले के लिए वक्त निकाला। बहुत से बादशाह परहेजगार थे। दाऊद बादशाह था, और वो ना सिर्फ एक वजीर आजम था बल्कि वो परहेजगार था। उसके पास खुदाम के लिए वक्त था। सो खुदाम को तरजीह दें और अपनी तरजीहात दुरुस्त करें। 10वीं आयत, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया, और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। तब ये लोग जमा हुए और देखा कि दानियल अपने खुदा के हजूर दुआ और इल्तमास कर रहा है। बस उन्होंने बादशाह के पास आकर उसके हजूर उसके फरमान का यूं जिक्र किया कि ऐ बादशाह, क्या तूने इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए कि 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरखास्त करे, शेरों की मान में डाल दिया जाएगा? बादशाह ने जवाब दिया कि मादियों और फारसियों के ला तब्दील आइन के मुताबिक ये बात सच है। तब उन्होंने बादशाह के हजूर अर्ज की कि
اے بادشاہ، یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت رنجیدہ ہوا اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا۔ پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ اے بادشاہ، تو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا۔ مجھے اس منصوبے کے متعلق کچھ بتائیے۔ وہ کیسے اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے قریب پہنچے جبکہ دانیل دعا کر رہا تھا؟ دانیل نے اپنی عادات نہ بدلیں، کیونکہ اسے لگا کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اگر وہ اس سے پھر جائے گا تو یہ خدا کے ساتھ غداری ہوگی۔ سو جب دانیل یہ جان گیا کہ فرمان پر دستخط ہو چکے ہیں، اس نے وہی کیا جو وہ کیا کرتا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹھڑی کا دروازہ یروشلم کی طرف کھلتا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا اور شکر گزاری کرتا رہا، اور اگر وہ یہ کرنا بند کر دیتا تو یہ خدا سے غداری ہوتی۔ سو اس نے دریچہ ان کو دکھانے یا چڑھانے کے لیے نہ کھولا، بلکہ یہ اس کی عادت تھی، وہ یہ اس کی دریچہ عادت کھول دیتا تھی۔ تھا۔ سو میں کہوں گا کہ اس نے وہی کیا جو وہ کرتا تھا۔ اس نے یروشلم کی طرف دریچہ کیوں کھولا؟ کیونکہ یہ سلیمان نے بہت سال پہلے کہا تھا کہ ہیکل کی تحصیل کے روز، یہ پہلے سلاطین کے 8ویں باب میں درج ہے کہ اگر تیرے لوگ جو تجھ سے دور ہوں تیرے گھر کی طرف رخ کر کے دعا کریں تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لیتا ہے۔ یقیناً نئے عہد نامے میں ہمیں مشرق یا مغرب یا پھر کسی اور شہر کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح نے سکھایا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دعا کی، کیونکہ ہم آسمان کے خدا سے دعا کرتے ہیں، اور ہمیں یروشلم کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس زمین پر ہمارے لیے کوئی شہر نہیں ہے، اور ہم آسمان کی طرف رخ کر کے اپنے اس خدا سے مانگتے ہیں جو وہاں رہتا ہے۔ لیکن دانیل نے زمینی لوگوں میں سے ہوتے ہوئے دریچہ کھولا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس نے اپنا دریچہ کھولا ہے اس پر شیروں کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ خدا شیروں کا منہ بند کرتا صحیح۔ ہے، لیکن یہاں پر دانیل یروشلم کی طرف دریچہ کھول کر دعا کرتا ہے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ جب اس نے دریچہ یروشلم کی طرف کھولا تو اس سے جغرافیہ سمت کا تعین نہیں ہوتا، کیونکہ نئے عہد نامے میں دعا کی کوئی مخصوص جغرافیہ سمت نہیں ہے جس کا رخ کر کے ہم دعا کریں، چونکہ وہ جسمانی حالت میں تھا اور اس نے جھک کر خدا کی شکر گزاری کی۔ کیا دعا کے لیے کوئی خاص جسمانی حالت ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ حالت دعا کی ہے اور اس کے بغیر دعا کرنا اچھا نہیں؟ دراصل کوئی بھی حالت درست ہے۔ میں کہوں گا کہ وکٹر ہوگو نے بہت ہی اچھی بات کہی۔ اس نے کہا کہ ہمارے دل جھکے ہونے چاہیے، پھر بھلے ہی ہم اپنے جسموں کے ساتھ نہ جھکیں۔ یونا مچھلی کے پیٹ میں جھکنے کے قابل نہ تھا، لیکن اس نے جس حالت میں دعا کی، کیا وہ دعا صحیح تھی؟ جی ہاں، وہ کارآمد دعا تھی۔ اور داؤد نے ایک بار خداوند کے حضور بیٹھ کر دعا کی، اور مسیح نے کہا کہ جب تو دعا کرنے کو کھڑا ہو، اور پھر ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، باقی بیٹھ کر کرتے ہیں، اور یہاں ہم جھک کر دعا کرنے کو دیکھتے ہیں، اور یہ ایک ایسے شخص کے لیے اچھا ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ہمیں یاد ہے کہ پولس رسول جب وہ افسس کے بزرگوں کو الوداع کہہ رہا تھا، اس نے ان کے ساتھ جھک کر دعا کی۔ ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کو نہیں بھولنا ہے۔ بہت بار جیسا کہ اس نے گتسمنی میں کیا، وہ دعا کرنے کو بہت بار جھکا۔ یہ ایک مناسب حالت ہے، لیکن میں کہوں گا کہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر خدا ہماری نہیں سنے گا۔ خدا چاہتا ہے ہمارے دل عزت اور احترام کی حالت میں ہوں، اور اگر ہم اپنے بدنوں سے ایسا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کم سے کم ہمارے دل اس کے حضور عاجز ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال جانیں گے۔ میرا ایک سوال ہے کہ بادشاہ کا دل دانیل کے حق میں تھا اور اس سے محبت رکھتا تھا، حالانکہ وہ بادشاہ تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا، اس نے دانیل کو بچانے کے لیے کچھ نہ کیا۔ جی بھائی یوسف۔ سب سے پہلے اسے دانیل کے نقصان کا خوف کیوں تھا؟ وہ پوری مملکت میں راست باز شخص تھا، باقی سب چور تھے، پر وہ انہیں بچانا چاہتا تھا۔ اس نے نہ بچایا کیونکہ مادی اور فارسی کا قانون بدل نہیں سکتا تھا، وہ قانون کے ہاتھوں مجبور تھا۔ یہاں ہم بے انصاف قانون دیکھ سکتے ہیں جو دارا بادشاہ نے لاگو کیا، اور اس کے مطابق ایک بے قصور شخص کو نہ بچا سکا، جس کے بے گناہ ہونے کا اسے 1000% یقین تھا۔ وہ فقط بادشاہ نہ تھا بھائی یوسف، بلکہ خدا تھا۔ کیا نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا تھا جو کچھ وہ کر خدا نہیں تھا۔ سکتا۔
جی بلکہ ایک اور معاملہ ہے جسے مسیح کے سامنے لایا گیا اور خدا کی شریعت کے مطابق جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عورت عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی، کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتا۔ آپ کیسے بچائیں گے؟ جرم کے ثبوت۔ جرم کے ثبوت واضح ہیں، شریعت خدا کی شریعت ہے، تو کیا خدا اسے بچانے پر قادر ہوا؟ آپ یوحنا کا 8واں باب پڑھیں، جہاں آپ بڑا معجزہ دیکھتے ہیں۔ مسیح جو سارے جلال کا مالک ہے اسے سنسار نہیں کرتا، وہ سب الزام لگانے والوں کو شرمندہ کرتا ہے۔ وہ تھا جو اسے سنسار کر سکتا تھا، لیکن اس نے اسے کہا کہ میں تجھے سنسار کرنے نہیں آیا، میں آیا تاکہ تیری سزا اٹھا لوں۔ وہ صلیب پر گیا تاکہ اس کے اور تمام گناہ کرنے والوں کے گناہوں کو اٹھا لے۔ چلی جا اور پھر گناہ نہ کرنا، ایک جھوٹے اور سچے خدا کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ جبکہ وہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، وہ کیا کرنے آیا تھا؟ انہیں نجات دینے آیا جنہیں نجات کی امید نہ تھی۔ وہ ان سب کو بچا سکتا ہے، ان تمام گناہ گاروں کو، اور اس نے ان کی تمام سزاؤں کو اٹھا لیا۔ تو یہ خدا یا یہ بادشاہ خود کو بچانا چاہتا تھا، سو اس نے دانیل کو قربان کر دیا۔ جی، بلکہ اس کا نام مبارک ہو ہمارا عظیم خدا، جس نے ہمیں بچانے کو قربانی دی اور شریعت کو نہ توڑا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ داؤد نے اپنے بیٹے ابی سلوم کو سزا نہ دی کیونکہ اس پر محبت غالب تھی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ پر قانون غالب آیا، لیکن میں کہوں گا کہ محبت اور قانون یکجاں کب ہوئے؟ مسیح کی صلیب پر۔ مسیح کی صلیب پر۔ ٹھیک ہے، جی شکریہ ہاں۔ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ چھٹا باب دارامادی کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے، اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ یہ بادشاہ یعنی دارا مادی اور فارس کی سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا جو بابل کی سلطنت کے گرنے کے بعد آیا، جس کا آخری بادشاہ بیلشزر تھا۔ یہ سلطنت نبوکد نظر کے خواب میں دکھائی دینے والے سینے اور بازوؤں کو پیش کرتا ہے۔ یہاں ہم دھات کے کم تر ہونے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سینہ اور بازو چاندی کے سینہ اور بازو چاندی کے تھے۔ ٹھیک ہے، شکریہ جی بھائی، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ بائبل کہتی ہے جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ یروشلم کا رخ کر کے دعا کر رہا تھا۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ جب سلیمان بادشاہ نے ہیکل کو تعمیر کیا، اس کی تخصیص کے وقت اس نے خداوند سے درخواست کی کہ اگر تیرے لوگوں میں سے کہیں کوئی یروشلم کا رخ کر کے دعا کرے تو سن کر اسے جواب دینا۔ سو اس نے جواب دیا۔ اس کا ذکر پہلے سلاطین جی، بالکل 8ویں باب صحیح۔ میں ہے۔ صحیح۔ آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ ناظرین، دانیل کی وفاداری ہر سلطنت اور ہر زمانے میں بدستور قائم رہی کیونکہ وہ خدا کی شریعت سے جڑا تھا۔ اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں تھی، اس کے خدا کی شریعت سے تعلق اور اپنے خدا کی شریعت سے تعلق نے اسے غیر معمولی شخص بنایا، اس لیے اس کی تاریخ صاف و شفاف تھی۔ سب دشمنوں نے اس کے کردار میں نقص تلاش کیے تاکہ اس پر کوئی الزام لگائے، لیکن نہ کر سکے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارا کردار ہمارے خدا اور منجی کی تعلیمات کو پیش کرتا ہے۔ جب آپ شریعت کے نزدیک ہوتے ہیں تو آپ پاک کلام کے نزدیک ہوتے ہیں۔ جب بائبل کے نزدیک ہوتے ہیں تو کلام مقدس آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب آپ بائبل کے خدا کے نزدیک ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی خدا اور منجی کی تعلیمات کو ظاہر کرے گی تاکہ وہ سب جو ہمارا نیک کردار دیکھتے ہیں ہمارے باپ کو جو آسمان پر ہے جلال دیں۔ لہٰذا عزیز ناظرین، اچھا کردار دنیا میں ہمارا سرمایہ ہے۔ ایک دن جب ہم مسیح کے تخت کے آگے حاضر ہوں گے، ہمیں ہماری نیتوں، خدمتوں اور نیک کردار کے مطابق انعامات ملیں گے جن سے ہم نے مسیح یسوع کے نام کو جلال دیا۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملیں گے جس میں ہم جانیں گے کہ دانیال کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، اسے کس طرح شیروں کی مان میں ڈالا گیا، خدا نے اسے بچانے کو کیسے مداخلت کی۔ یہ سب کچھ ہم جانیں گے اگلی قسط میں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔